हाँ उनके बंगला के, हाँ तिरकी के, हाँ उतर ले जाके बैठा दो हमें। हाँ हाउ तिरकी साहब हाथे, शंकर हाथे, शिवराज हाथे और तिरपू हाथे, तिरपू पोपो। कौन? नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के करमेहता में करोड़ों की आदिवासी जमीन हड़पने के मामले में एक नया मोड़ आया है और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी टीएस तिर्की ने गरीब आदिवासी महिला की जमीन किस तरह से हड़पी, इसका एक नया खुलासा कर रही है कमलाबाई गौड़। वो बता रही है कि किस तरह से इस टीएस तिर्की ने, जो भोपाल के हाउसिंग बोर्ड का अधिकारी है, उसने किस तरह से फर्जी वसीयत बना ली। जैसे ही कमलाबाई गौड़ के पति का निधन होता है और ये टीएस तिर्की हाउसिंग बोर्ड का ये अधिकारी एकदम से एक्टिव हो जाता है। ये अपने साथ 2 दलालों को साथ में लेता है। बिपिन टोपो नाम का एक शख्स जो भोपाल से इसके साथ आया हुआ होता है और सुनील तिर्की, ये सब मिलकर पनागर तहसील में पहुंचते हैं और खुद अपने हाथ से लिखा पढ़ी करके और उस मृतक का फर्जी अंगूठा लगाकर वसीयत बनवा लेते हैं। आज बहुत बड़ा खुलासा आप जरूर देखिए। कमलाबाई गौड़ बता रही है कि उनके पति ने उन्हें वसीयत कभी की ही नहीं और जरूरत भी क्या थी वसीयत करने की, क्योंकि कमलाबाई गौड़ तो ऑलरेडी पत्नी है। जब वो पत्नी है तो पति के निधन के बाद वैसे ही मालिकाना हक उन्हें मिल जाता है। ऐसी दशा में अलग से वसीयत करने की क्या जरूरत। और जब टीएस तिर्की ने जिस तरह से उनकी करोड़ों की जमीन, 16,353 स्क्वायर फीट भूमि, जो स्टार सिटी से लगी बेशकीमती भूमि है, जब माटी मोल दाम पर बगैर पैसे दिए और हड़प ली, तब सब्र का बांध फूट गया कमलाबाई गौड़ का। चूंकि ये अनपढ़ महिला है, इसके पूरे वारिसान अनपढ़ है, तो इसने अब न्याय पाने के लिए वो सच्चाई का खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और पूरा प्रशासन भी एकदम से हक्का बक्का रह जाएगा। सुनिए कमलाबाई गौड़ को। का है। और तुम्हारी जो स्टार सिटी में जमीन है थी, तो बाकी के दादा हरी सिंह वसीयत बना गए थे तुम्हारे नाम पे? काय के बने हैं? हाँ हमारी जमीन खुद रही है तो काय के बने हैं वसीयत? हाँ, तो प्रोजेक्ट तिर्की साहब ने कैसे ले ली आपकी जमीन? अब तिर्की साहब ने अब छल कपट करके ले लाई। तो कौन कौन थे ये लोग? ये लोग शिवराज रहे, हाँ और शंकर रहे, हाँ और तिरपू रहे। हाँ तिरपू। हाँ। हाँ। तो जी कैसे ले गए आपको उनके घर पे? बे हम घर में आते हाँ अपने घर से कहने लगे भाई तुम चलो, तो हमारे संग चलो तुम। हाँ तो शिवराज और शंकर 2 जने मिलके हमें ले गए हाँ उनके बंगला के, हाँ तिरकी के, हाँ उतर ले जाके बैठा दो हमें। हाँ। हाउ तो जिंदा रहे जब तक हरी सिंह दादा, तो उनने तुम्हारे नाम पे कोई वसीयत बनाई थी का? हाँ हाँ, काय के बने हैं। हाँ, तो वह जमीन जो थी आप ही की थी कि और कोई की थी? तो हमारी आती आप हाँ। की हमारी। तब तुम्हारी जमीन हती तो दादा ने जीते जी वसीयत नहीं बनाई, तो जी कौन कौन थे? 4 लोग। तिर्की साहब हाथे, शंकर हाथे, शिवराज हाथे और तिरपू हाथे, तिरपू टोपो। कौन? टोपो। हाँ। हाँ। तो इन लोगों ने ऐसा आपके साथ धोखाधड़ी करके आपकी जमीन हड़प ली हड़प लाई। और पैसा वगैरह? बिल्कुल नहीं दो हमें। चलो ठीक है। तो उनके मतलब जीते जी रहते हुए आपको वसीयत नहीं बनाई गई थी, उनके मरने के बाद वसीयत इनने तैयार करी है? तैयार करी मरने के बाद। तो अंगूठा भी उसमें हरी सिंह दादा का नहीं है? नहीं है, काय के रहे? हाँ, काय के रहे अंगूठा? जब जमीन जगह सब हमारी है तो अंगूठा पे काय के लगे हैं? हाँ। हाँ? तो हरी सिंह दादा के मरने के बाद वसीयत बनाई थी? हाँ, दादा के मरने के बाद बनाई उनने सबका छवजा। हाँ ठीक है। कमलाबाई का सीधा सीधा कहना है कि उसने कभी भी हाउसिंग बोर्ड के इस अधिकारी टीएस तिर्की को रजिस्ट्री की ही नहीं। इस अधिकारी ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए न जाने क्या लिखा पढ़ी करा ली और बिना पैसे दिए जमीन 16,353 स्क्वायर फीट, जो कई करोड़ की होती है, वो जमीन इस टीएस तिर्की ने हड़प ली और सुनील तिर्की के नाम से न जाने कैसे रजिस्ट्री करा के धड़ाधड़ दूसरे भूमाफियाओं को वो जमीन बेच दी और पैसा
ये टीएस तिर्की अपनी पत्नी के खाते में लेता रहा। ये कैसा सिस्टम है, कैसा जमीन की खरीद फरोख्त है। जब रजिस्ट्री की नहीं कमलाबाई गौड़ ने, तो सुनील तिर्की के पास रजिस्ट्री कैसे पहुंच गई और फिर दूसरों को जमीन कैसे बिक गई, और फिर पैसा टीएस तिर्की ने अपनी सरकारी, जो उसकी मिसेस है, सरकारी ऑफिस में काम करती है, वो भी यहां जबलपुर में पदस्थ अधिकारी है, उनके नाम से कैसे ट्रांजैक्शन हुआ, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले की शिकायत जो कमलाबाई गौड़ के नाती है संदीप राजगौड़, उन्होंने बकायदा राष्ट्रीय जाति अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के समक्ष की है, जहां से नोटिस जारी हुआ है जिला प्रशासन को। इसके अलावा एसडीएम आधारताल के पास केस लग चुका है, सुनवाई शुरू हो चुकी है, और 23 जनवरी को जो सुनवाई होगी उसमें बहुत कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल हाउसिंग बोर्ड के इस अधिकारी ने जिस हिसाब से इस गरीब आदिवासी की जमीन हड़पी है, उसे लेकर बहुत ज्यादा हड़कंप है, और देखना है मध्य प्रदेश शासन ऐसे अधिकारी के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेता है, और जो जमीन हड़पी है उसने, वो जमीन कमलाबाई गौड़ को कब तक वापस होती है।